हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है कंट्रोल पैनल। चलते हैं ये कंट्रोल पैनल के बारे में और इससे संबंधित जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कंट्रोल पैनल को हम स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे स्टार्ट करें। कंट्रोल पैनल स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें ये कंट्रोल पैनल हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत इसका काम क्या है और ये काम किस तरह से इस कंट्रोल पैनल के अंतर्गत जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करके हम करते हैं। तो जैसा कि आपको बता दें, कंट्रोल पैनल हमारे कंप्यूटर का एक सेटिंग ऑप्शन है जो हमारे कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी हार्डवेयर और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सभी का हम सेटअप करने का काम करते हैं। तो चलते हैं हाउ टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल को स्टार्ट कैसे करें। तो फर्स्टली हमें स्टार्ट पे जाना है। यहाँ पे दिखेगा कंट्रोल पैनल, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। नहीं दिख रहा है तो आपको बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च वाले में आपको टाइप करना है CONTROL कंट्रोल, है ना। एंटर कर देंगे, कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। जब ये कंट्रोल पैनल ओपन हुआ है तो इसका विंडो छोटा सा डिस्प्ले हो रहा है। ये रीस्टोर फॉर्म में है। हम इसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे, फिट इन स्क्रीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर, कंट्रोल पैनल में एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें आपको इसके हेडिंग के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को ध्यान में रखना होगा कि कौन से हेडिंग के अंदर कौन कौन सा ऑप्शन आता है, उसका यूज हम कैसे करें। अगर आप सभी चाहते हैं कि जितने भी ऑप्शन है वो सब एक्सप्लेन होकर सबका दिखे, तो उसके लिए हम सब क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं व्यू आई में कैटेगरी मिलता है जिसमें आपको लार्ज आइकन स्मॉल आइकन मिलता है। हम लार्ज आइकन पे क्लिक करते हैं तो जितने भी ये कंट्रोल पैनल के अंतर्गत ऑप्शंस है हमारे कंप्यूटर को सेट करने का, सेटिंग करने का, प्रोग्राम का सेट करने का, वो सब ऑप्शन आपको इंडिविजुअल 1 बाय 1 करके सब एक ही साथ सब दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे इसी व्यू आई में जाते हैं, स्मॉल आइकन पे क्लिक करते हैं तो छोटा छोटा रूप में वो सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लार्ज आइकन करके देखना चाहते हैं या स्मॉल आइकन करके। चलते इसमें पहला ऑप्शन हम सब पढ़ने वाले हैं डेट एंड टाइम। ये डेट एंड टाइम होता क्या है, तो आपको बता दें कि अगर आप अपने कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो आप अपने सिस्टम का डेट और टाइम आपको सही रखना होगा हमेशा। आप किसी भी कंपनी के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा, उस कंपनी के लिए कि वो कंपनी इंटरनेशनल है या इंडियन ही कंपनी है, तो उसका अपना हर एक कंट्री का एक टाइम जोन होता है। उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग उसका डेट और टाइम आपको सेट करके आपको कंप्यूटर पे वर्क करना होगा। आई मीन कहीं भी किसी का काम करेंगे तो एक प्रॉपर वे में एक एक्यूरेट टाइम और डेट के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो हम डेट और टाइम हमें सेट करना होगा अपने कंप्यूटर का। तो कैसे सेटअप करते हैं, तो चलते इसमें डेट एंड टाइम आपको दिख रहा है कहीं पर, तो डेट एंड टाइम पर आपको क्लिक करना है। तो डेट एंड टाइम इस कॉलम में भी नहीं, इसमें भी नहीं, यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं तो डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जहाँ से मिलता है डेट एंड टाइम, एडिशनल क्लॉक्स, इंटरनेट टाइम। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारे सिस्टम में डेट हो रहा है वो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 12 मई 2025 1:45 AM दिखा रहा है। ये जो टाइम है ये अभी गलत सेट किया हुआ है और डेट भी। तो हम चलते हैं कि अगर ये डेट और टाइम अगर सही करना चाहते हैं कैसे सेट करें। तो चलते हैं यहाँ पे, हमें डेट एंड टाइम में चेंज डेट एंड टाइम ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है सेट द डेट एंड टाइम, जिसमें डेट और इधर टाइम दिख रहा है। तो आपके सिस्टम का डेट और टाइम क्या सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें अभी डेट एंड टाइम आज हम मंथ लिस्ट पे क्लिक किए, जैसे कि हम महीना डाल दिए हैं अप्रैल, डेट ले लिए हैं 23। ईयर चेंज करना है तो ईयर वाले पे क्लिक करेंगे। पुनः यहाँ से ईयर लिस्ट ओपन हुआ है, आप जो भी ईयर लेना चाहते हैं, जैसे हम 27 ले लिए। यहाँ पे टाइम जो सेट करना चाहते हैं वह टाइम आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे 2
यहाँ पे 20 मिनट कर देते हैं, यहाँ पे हम PM कर देते हैं और यहाँ से आप ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सिस्टम का डेट और टाइम चेंज हो चुका है। 2:20 और 10 अप्रैल 2027 दिखा रहा है। बट हम ये अभी जो सेट किया है ये गलत टाइम सेट किया है और डेट हम चाहते हैं कि सही डेट और टाइम सेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन नज़र आ जाता है ना, कि हमारे सिस्टम में डेट और टाइम कितना हो रहा है। हम पुनः फिर इस पर क्लिक कर देते हैं, वो हाइड हो जाएगा। नहीं तो आप पुनः फिर डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे डेट एंड टाइम में देख सकते हैं, चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। आज जो डेट है वह पहले तो मंथ लिस्ट सेलेक्ट करते हैं। आज जो है मंथ सेलेक्ट किया है, इसमें डेट आज 12 तारीख है, महीना मई है। ईयर पे क्लिक करते हैं, एक बार और क्लिक करेंगे, 2025 है। टाइम जो हो रहा है वो हम आपको बता दें, 2:17। आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं और ये PM यहाँ से ओके कर देंगे। देख सकते हैं हमारे सिस्टम का डेट और टाइम सही हो चुका है। फिर इसी डेट एंड टाइम पे हम क्लिक करते हैं। अगर आप डेट और टाइम का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आप इसी चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। आपको चेंज कैलेंडर सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, जहां आपको रीजन वाले में आपको दिख रहा है फॉर्मेट्स, जिसमें आपको दिख रहा है शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम। तो हमको क्या करना है, शॉर्ट डेट दिख रहा है, इसका फॉर्मेट अभी क्या ले रहा है, DDMMMYY, मतलब डेट पहले ले रहा है, डे, फिर उसके बाद मंथ है, फिर उसके बाद ईयर है। हम चाहते कि नहीं, पहले हम रखना चाहते मंथ, तब रखना चाहते हैं डे, तब यह रखना चाहते ईयर। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग वाले में भी आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मंथ, डे, ईयर। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे हम अप्लाई करके ओके करते हैं तो हमारे सिस्टम का है ना फॉर्मेट डेट का चेंज हो चुका है। पहले महीना सेट हो गया है, फिर डे लिया है, फिर इसके बाद ईयर ले रहा है। पुनः फिर से हम चेंज कैलेंडर सेटिंग पे क्लिक करते हैं। अगर यहाँ से हम इसमें पहले जो था वही रखना चाहते हैं, अगर हम रखना चाहते हैं डे, फिर मंथ, तब ईयर, तो वो डे, मंथ, ईयर हम सेट करके फिर अप्लाई कर दिए हैं। देख सकते हैं चेंज हो चुका है, पहले डे, फिर महीना, उसके बाद ईयर आ चुका है। अब यहाँ पे शॉर्ट टाइम की बात करते हैं तो शॉर्ट टाइम ले रहा है। अगर हम यहाँ पे एक कैपिटल H है, लॉन्ग टाइम यहाँ पे भी कैपिटल H लेते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है 2:19:24 दिखा रहा है। हम यहाँ से अप्लाई करते हैं तो दिख रहा है, यानी 24 घंटा फॉर्मेट। चेंज डेट एंड टाइम पे, चेंज कैलेंडर सेटिंग पे जब जाते हैं तो जब आप यहाँ से कैपिटल H अगर आप सेलेक्ट करते हो तो 24 घंटा फॉर्मेट में वो सेट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे स्मॉल H सेलेक्ट करते हैं तो 12 घंटा फॉर्मेट में सेट हो जाता है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं स्मॉल H, फिर यहाँ पे लॉन्ग टाइम में भी स्मॉल H सेलेक्ट कर लेते हैं और आप यहाँ से अप्लाई करके ओके करते हैं तो अब यहाँ पे दिख रहा है 2:20। ये हमारा डेट का फॉर्मेट और टाइम का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। नेक्स्ट ओके कर देंगे, सेट हो गया है। पुनः फिर हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं। इसी में आपको दिख जाता है चेंज टाइम जोन। ये टाइम जोन होता क्या है, तो बता दें कि हर एक कंट्री का अपना टाइम जोन है। जैसा कि एक ग्रीनविच लाइन, जिसे हम मानक समय रेखा कहते हैं, जो लंदन के बीचों बीच खींचा गया है, उसके उस बीच में उस ग्रीनविच लाइन से बहुत सारा देश गुजरा है। तो वो सभी देश का समय टाइम जो है उसे 0 निर्धारित किया गया है।
उसी के आगे जो लाइन के इस साइड है पूर्वी देश कहलाता है, इस साइड उसको पश्चिमी देश कहा जाता है। तो पूर्वी देश वाले में क्या किया गया है कि वहाँ पे प्लस कर करके सबका टाइमिंग बढ़ाता गया है और पश्चिमी देश वाले में माइनस करके घटाता गया है। तो आपको बता दें कि हम सब इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया का जो टाइम जोन है उस ग्रीनविच लाइन जो मानक समय रेखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टाइम है इंडिया का वो 5.5 घंटा आगे चलता है। तो हमें भी 5.5 घंटा जो है हमारा ग्रीनविच लाइन से हमारा टाइम जो है वो आगे है। तो अगर हमें अपने कंट्री का टाइम जोन सेट करके रखना होगा तो हमें अपने कंट्री का टाइम जोन सेलेक्ट करना होगा। अगर किसी दूसरे कंट्री में अब काम करते हैं तो उस कंट्री के अकॉर्डिंग आपको टाइम जोन सेट करके उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग उस देश का आपको डेट और टाइम सेट करना होगा। तो चलते हैं यहाँ पे टाइम जोन पे, है ना, हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं UTC, है ना, -8 पैसिफिक टाइम्स US एंड कनाडा, US एंड कनाडा का दिखा रहा है। तो US एंड कनाडा का जो है ग्रीनविच लाइन से -8 घंटा पीछे उसका टाइम चलता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अभी हमारा टाइम और डेट सेट हो चुका है, यानी 2:22 और 12 मई 2025 दिखा रहा है। बट हम सेट करने वाले हैं अपने कंट्री का। तो हम यहाँ पे टाइम जोन पे क्लिक करते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारा टाइम जोन में आपको दिख रहा है बहुत सारे कंट्री का। तो हमको जाना है प्लस में 5.5 घंटा, देख सकते हैं 5.5 घंटा यहाँ पे आ चुका है। UTC, है ना, +5:30 दिखा रहा है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप ओके करते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा कंट्री जो इंडिया है उसका टाइम जोन चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली जैसे ही 5.5 घंटा सेलेक्ट हुआ है तो यहाँ पे डेट और टाइम चेंज हो चुका है। मतलब 2:53 दिखा रहा है, AM दिखा रहा है और डेट जो दिखा रहा है 13 मई 2025 दिखा रहा है। मतलब हमारा जो टाइमिंग है ना अमेरिका के टाइमिंग से एक दिन आगे चल रहा है, मतलब 12 घंटा समझिए कि अप्रॉक्स आगे है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हम अपने कंट्री का डेट और टाइम सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से चलते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं 12, क्योंकि आज हमारे कंट्री में डेट जो है 12 मई ईयर 2025 ये सेलेक्ट करना है। और यहाँ से टाइम जो हो रहा है 2 बज के कितना हो रहा है, यहाँ से बैक स्पेस के तहत आप हटाइएगा, बैक स्पेस के तहत हटा दीजिए या डिलीट बटन दबाएंगे। टाइम जो हो रहा है 2:24 फिर इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे PM है और यहाँ से हम ओके करते हैं और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो देख सकते हैं अब हमारे सिस्टम का करंट जो डेट और टाइम है वो हमारे सिस्टम में सेट हो चुका है। तो इस तरह से हम डेट एंड टाइम ऑप्शन को यूज़ करते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट ऑप्शन इस कंट्रोल पैनल में हम माउस को यूज़ करते हैं। ये माउस समझते हैं हमारे कंप्यूटर में जो कर्सर है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। अब देख सकते हैं हमारे पास ये जो माउस है ये वायरलेस माउस है। ये जो वायरलेस माउस है इसके अंदर ये बैटरी यूज़ होता है और कीबोर्ड भी वायरलेस ही है। तो अब ये वायरलेस कीबोर्ड या माउस हम यूज करते हैं तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है हमारे सिस्टम से, ब्लूटूथ इसमें इंस्टॉल है। तो हम इसमें बैटरी लगा के माउस और कीबोर्ड से हम उसका पावर को ऑन कर देते हैं तो वो कनेक्ट हो जाता है। तो अब देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ये माउस को स्क्रीन पे जैसे जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे घुमाते हैं वैसे वैसे हमारे स्क्रीन पे वो कर्सर क्या होता है, मूव करता है। तो ये कर्सर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये माउस करता है। तो माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर पे कर्सर को क्या करता है, स्क्रीन पे कर्सर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके माध्यम से ही हम कंप्यूटर को बहुत ही फास्ट, बहुत ही क्विकली अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं, कोई भी काम को अच्छे से क्लिक कर पाते हैं बहुत फास्टली, ये माउस के तहत ही कर पाते हैं।
तो हम ये माउस को यूज़ करने वाले हैं, इसके सेटअप कैसे करें। तो हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे, माउस पे हम क्लिक करेंगे। जब माउस पे क्लिक किए हैं तो माउस प्रॉपर्टीज़ के नाम से इसका डायल बॉक्स ओपन हुआ है, जहाँ पे आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन है इसमें बटन्स का, नेक्स्ट है पॉइंटर्स, उसके आगे नेक्स्ट है पॉइंटर ऑप्शन, उसके आगे है व्हील, उसके बाद हार्डवेयर। तो बटन्स के अंदर देख सकते हैं बटन कॉन्फ़िगरेशन। ये बटन कॉन्फ़िगरेशन काम क्या करता है, जिसके अंतर्गत ऑप्शन दिख रहा है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन का काम होता है कि अगर हम इस पर टिक करते हैं तो हमारे माउस में 2-3 प्रकार के बटन होते हैं, एक लेफ़्ट होते हैं, एक राइट होते हैं, एक बीच का जो बटन होता है स्क्रॉल बटन होता है। तो स्क्रॉल बटन का काम जो होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर जब हम वर्क करते हैं तो उसके पेज को अप एंड डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है। बट लेफ़्ट बटन का काम होता है क्लिक करना, पिक्चर्स ड्रॉ करना, सेलेक्ट करना, ये सभी वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। और राइट बटन हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें यूज़ करना होता है। तो ये जो लेफ़्ट बटन है देख सकते हैं, जैसे हम स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन पे टिक किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो चुका है। आई मीन ये जो लेफ़्ट बटन है वो राइट का काम कर रहा है और राइट बटन जो है वो लेफ़्ट बटन में बदल चुका है। देखिए हम टिक हटाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट बटन जो है ब्लू कलर में हाईलाइटेड हो रहा है। आई मीन इससे हम क्लिक करते हैं, क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसको अगर बंद करना है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, है ना। देखिए लेफ़्ट बटन ये प्रेस किए तो ये क्या हुआ, बंद हो गया। तो अगर हम पुनः फिर इसको ओपन करते हैं माउस को, तो हम इस पे जैसे टिक करेंगे तो ये बटन जो लेफ़्ट बटन है वो राइट में बदल जाएगा, राइट वाला लेफ़्ट में बदल जाएगा, यानी एक दूसरे में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस पर टिक कर दिए तो देख सकते हैं और अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट बटन का यूज़ करके आप चाहते हैं क्लिक करके उसे खोलना तो ये काम नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं लेफ़्ट बटन ये वाला तो राइट बटन का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन राइट बटन अगर यूज़ कर रहे हैं तो आई मीन ये लेफ़्ट में बदल चुका है तो इस पर क्लिक करें तो देखिए ये ओपन करने का काम करता है, क्लोज़ करने का काम करता है, देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। तब राइट बटन ही लेफ़्ट का काम कर रहा है, इसीलिए अभी हमें ये राइट बटन ही प्रेस करके हमें इसको ऑपरेट करना पड़ रहा है। तो हम जैसे कि जाते हैं कंट्रोल पैनल में, है ना, ये अभी इस पर क्लिक किए, देख सकते हैं पुनः फिर माउस पे चले गए। तो हम चाहते कि पहले जैसा था वैसा ही ये कन्वर्ट हो जाए, तो फिर इस पर से टिक हटा के अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। फिर इसी माउस पे जाते हैं आप तो इसके अंदर आपको मिलता है नेक्स्ट ऑप्शन डबल क्लिक स्पीड। आप क्या करते हो कि हम किसी भी आइकन पे डबल क्लिक कंटिन्यू करते हो तभी जाके वो क्या होता है, ओपन होता है। वो भी फास्ट कंटिन्यू क्लिक करना होता है। हम चाहते कि नहीं, हम क्लिक करें लेकिन उसमें थोड़ा समय भी लग जाए फिर भी वो ओपन हो जाए। तो आखिरकार ये कैसे हम सेटअप करें, तो यही माउस प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो ऑप्शन दिख रहा है डबल क्लिक स्पीड का, ये स्पीड अगर हम फास्ट कर लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं किसी भी आइकन पे हम डबल क्लिक कर रहे हैं, देखिए क्लिक किए फिर क्लिक किए, क्या ओपन हुआ, नहीं हुआ। तो अगर हम क्लिक करें हैं ना डबल क्लिक तो हमें कंटिन्यू करना होगा डबल क्लिक, तब जाके ये ओपन होगा, अन्यथा ये ओपन नहीं होगा। तो हम यहाँ से फिर क्लोज करते हैं, हम यहाँ से अगर स्पीड को हम कम कर लेते हैं, इसके बाद अप्लाई कर दीजिए। और अब जैसे कि हम क्लिक किए थोड़ी देर बाद भी क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए क्लिक किए फिर क्लिक कर दीजिए, सॉरी, यहाँ से ओके पहले कर दीजिए। देखिए क्लिक किए, देखिए क्लिक कर रहे हैं, है ना। तो हम क्लिक किए थोड़ी देर बाद भी क्लिक करेंगे तो ओपन कर देगा। देखिए थोड़ा सा ये माउस का यूज़ करके हम कर रहे हैं,
क्लिक किए, थोड़ी देर बाद भी क्लिक कीजिए, देखिए ओपन कर दिया है ना। टच पे थोड़ा सा नहीं वर्क कर पा रहा था, इसीलिए हम माउस से क्लिक करके बता रहे हैं। क्लिक किए, थोड़ी देर बाद भी क्लिक कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। देखिए क्लिक किए फिर क्लिक कर दीजिए तो क्या हुआ, ओपन हो गया। मतलब डबल क्लिक हम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा समय लेके कर रहे हैं। फिर अगर हम इसी कंट्रोल पैनल में चलते हैं, इसी माउस पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे स्पीड को है ना अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से सेट करके रखना चाहते हैं, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो। अप्लाई करके ओके करके रखें तो आप मीडियम है, डबल क्लिक कीजिएगा है ना, ओपन हो जाएगा। फिर इसी माउस में जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंटर्स हमें पढ़ना। इस पॉइंटर्स पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं पॉइंटर हमारा जो माउस का है, जो कर्सर है वो एरो टैप दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये एरो टैप दिख रहा है। लेकिन हम ये कर्सर का है ना स्टाइल बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आता है। इस ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो पहले से इसके अंदर बहुत सारा स्टाइल कर्सर का इंस्टॉल है, तो इसमें से आपको जो स्टाइल आपको चाहिए है ना आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम पेन टैप का लेना चाहते हैं, ये सेलेक्ट करके ओपन कर देना है बस, और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए तो देख सकते हैं हमारा जो पॉइंटर है वह पेंसिल टैप में बदल चुका है, यहाँ पे दिख रहा है। अगर पुनः फिर ब्राउज पे जाते हैं, अगर हम सर्चिंग टैप में लेना चाहते हैं, ओपन कर लेते हैं तो देखिए जिस तरह से हम इंटरनेट पे जाते हैं और कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, अगर नेट स्लो काम करता है तो इस तरह से सर्च करते हुए नज़र आता है, मतलब वो ढूंढ रहा है, समझे। तो इस तरह से हमारे स्क्रीन पे कर्सर आपको दिख रहा है, समझे। तो आप अगर चाहते हो कि अगर कोई दूसरा रखना चाहते हैं, पुनः फिर ब्राउज पे चले जाएंगे, इसमें आप स्क्रॉल करेंगे, देख सकते हैं बहुत सारा डिज़ाइन आपको दिख रहा है, जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, समझे। तो ये है, हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। अगर हमें एज अ नॉर्मल जो पहले था वही रखना है तो यूज़ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करके ओके कर देंगे तो पहले जो था हमारे कर्सर का डिज़ाइन है ना एरो टैप वो आ जाएगा। पुनः फिर हम माउस पे क्लिक करते हैं, फिर इस माउस प्रॉपर्टीज़ के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंटर ऑप्शन, जिसमें मिलता है मोशन, जिसके अंदर आपको मिलता है सेलेक्ट अ पॉइंटर स्पीड, जिसमें लिखा हुआ है स्लो और फास्ट। तो इनहैंस पॉइंटर प्रिसीशन, तो यहाँ पे हमें स्लो और फास्ट का ऑप्शन दिख रहा है। अब कभी कभार क्या होता है कि हमारे माउस का जो स्पीड है ना स्क्रीन पे बहुत ही ज़्यादा स्लो है। आप क्या करते हैं कि देख सकते हैं स्क्रीन पे हम मूव कर रहे हैं, क्या थोड़ा एरिया मूव करें तो वहीं पे मूव हो रहा है। अगर आपको पूरा एरिया में आपको मूव करते हैं ऐसे पकड़ के ऐसे, तब जाके उधर पॉइंट होता है। तो ऐसे थोड़ी है कि हम पूरा एरिया को ही एरिया पे घुमाते रहें, नहीं, वैसे में हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इतना ही एरिया में घुमावे लेकिन फिर भी हमारा पॉइंटर जो है पूरे स्क्रीन पे मूव हो। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि पॉइंटर ऑप्शन से आप सेलेक्ट और पॉइंटर स्पीड को आपने स्लो कर दिया इसके वजह से। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इसको देख सकते हैं बढ़ा देते हैं, इसका स्पीड को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। अब अप्लाई कर दे, उसके बाद देख लीजिए थोड़ा ही एरिया में हम मूव कर रहे हैं, देख सकते हैं पहले भी ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन पहले क्या हो रहा था थोड़ी दूर में उसी जगह पे वो मूव हो रहा था, लेकिन अब इसी एरिया पे हम पुनः मूव कर रहे हैं तो देख सकते हैं हमारा पॉइंटर कितना फास्ट मूव होके पूरे स्क्रीन में कहीं भी आराम से जा रहा है। तो यही पॉइंटर स्पीड को हम सब क्या करते हैं स्लो और फास्ट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने है ना पे आप अपने पॉइंटर का स्पीड सेट करके रखें ताकि आप अच्छे से उसे चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो अप्लाई करके ओके कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है विजिबिलिटी। अगर हम इस पर टिक कर देते हैं तो जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपके पॉइंटर के पीछे पीछे देख सकते हैं एक से अधिक पॉइंटर जो है मूव करते हुए नजर आए। आई मीन ट्रेन के डब्बे की तरफ पीछे बहुत सारा पॉइंटर क्या कर रहा है मूव करते हुए नज़र आ रहा है। तो ये विजिबिलिटी में आपको ये दिखेगा। बट ये सेट करके रखते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि हमारा जो माउस है बहुत स्लो काम कर रहा है। तो हम नहीं रखना चाहते तो इसे टिक आउट कर देंगे, फिर अप्लाई करके ओके कर देंगे, हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमें यूज़ करना है शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। अगर आप इस पर टिक करके आप अप्लाई करके रखते हैं तो आपका सिस्टम में पॉइंटर कहीं पे भी चला जाए, पता नहीं चल रहा है कहाँ है आपका पॉइंटर, समझे।
तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन जैसे प्रेस करते हैं, कंट्रोल बटन जैसे प्रेस करते हैं तो आपको सिग्नल देगा कि आपका जो कर्सर है, पॉइंटर है, वह की सिस्टम पे यानी स्क्रीन पे कहाँ है, किस जगह पे। तो देख सकते हैं ये कॉर्नर में आपको यहाँ पे सिग्नल नज़र आ रहा है, ये आपको दिखा रहा है। तो ये हमारा कर्सर को इंडिकेट कर रहा है। पुनः फिर हम इसी पे जाते हैं, कंट्रोल पैनल में माउस पे क्लिक किए, पुनः फिर हम इसी पॉइंटर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अगर ये नहीं टिक रखना है, टिक आउट कर देंगे, अप्लाई करके ओके कर देंगे, ये सेटिंग हो जाएगा। ये काम करता है हमारा ये ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्प्ले। हम डिस्प्ले पढ़ने वाले हैं। डिस्प्ले वर्क क्या करता है? तो डिस्प्ले ऑप्शन जो वर्क करता है इस कंट्रोल पैनल के अंदर, जो डिस्प्ले ऑप्शन है ये जो काम करता है, जिस प्रकार हम सब फ़ोन में अपना वॉलपेपर चेंज करते हैं, खुद का पिक्चर जो क्लिक करते हैं वो सेट करके रखते हैं वॉलपेपर के रूप में, या कोई भी इमेज फ्लावर का या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी पिक्चर्स है तो उसका हम वॉलपेपर के रूप में अपने फ़ोन में सेट करके रखते हैं। वही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं कि अगर आपके अपने सिस्टम पे किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम में काम करके, आई मीन MS पेंट वगैरह हो गया या अदर प्रोग्राम में कोई भी या ग्राफिक्स काम जो भी किए हैं, वही डिज़ाइन आपको डेस्कटॉप के ऊपर वॉलपेपर के रूप में सेव करके रखना होगा। या कोई एक्टर एक्ट्रेस या खुद का या किसी भी तरह का वॉलपेपर है तो उसे आप अपने डेस्कटॉप पे सेट करके रखना चाहते हैं, स्क्रीन पे सेट करके रखना चाहते हैं, तो कैसे सेटअप करें। तो चलते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्प्ले ऑप्शन। दिख रहा है कहीं पे डिस्प्ले ऑप्शन एक कंट्रोल पैनल के अंदर? तो आपको बता दें डिस्प्ले ऑप्शन इसमें नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नज़र आ रहा है? क्योंकि ये विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 7 में आपको डेस्कटॉप डिस्प्ले का ऑप्शन नज़र आता है, बट यहाँ पे डेस्कटॉप पे वॉलपेपर सेट करने के लिए ऑप्शन चेंज है। इसमें ऑप्शन का नाम यहाँ पे जाना होगा, इसमें देखते हैं। फाइल एक्सप्लोर ऑप्शन पे क्लिक करके देखते हैं, इसमें तो नहीं है। सिस्टम पे चले जाइए। सिस्टम पे आते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन इसमें नज़र आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको स्क्रॉल करेंगे है ना, तो यहाँ पे है ना, इसको हटाइए। यहाँ पे सिस्टम पे ही क्लिक करेंगे। देखिए इसमें जो है काम नहीं कर रहा है डिस्प्ले ऑप्शन वॉलपेपर सेट करने के लिए। हम यहाँ से क्लोज करते हैं। एक तरीका ये है कि आप इस पे माउस से राइट बटन प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले सेटिंग ऑप्शन नज़र आता है।
ये देखना होगा, इस ऑप्शन को रहने देते हैं।